नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने बात की थी कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एग्जैक्टली होते कैसे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम को जानना चाहते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम आपकी बॉडी में ही कैसे होते हैं, इस बारे में भी मैंने वीडियो कुछ महीने पहले डाली हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि आपके खुद की ही बॉडी में ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं। तीसरी चीज़, ट्विन फ्लेम्स को लेकर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप होता है जो कि लड़का और एक लड़की के बीच में ही होता है। ऐसा नहीं है। कई बार ट्विन फ्लेम्स लड़का लड़का और लड़की लड़की भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का और लड़की के ही बीच में ये रिश्ता हो। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्विन फ्लेम इस धरती पर किसी कारण से आते हैं। उनके 2 कारण होते हैं, एक तो एक होना और दूसरा कुछ बहुत बड़ा करना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कुल 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इस बात को समझ सके कि क्या आप भी किसी ट्विन फ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट, ये लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोनों के बिहेवियर में बहुत चेंज होता है। कुछ चीजें इनमें बहुत ज्यादा सिमिलर होती है बट ड्रास्टिकली कुछ चीजें इनके बीच में बिल्कुल मैच नहीं करती। जैसे फेमिनाइन बहुत डाउन टू अर्थ होती है और मैस्कुलाइन थोड़े इगोइस्टिक होते हैं। एकदम से इस चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं किसी लड़की की वजह से परेशान हो रहा हूँ, ये इनको एक्सेप्टेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनके बीच में अलगाव होते ही रहते हैं। और कई बार अलगाव जो होते हैं वो हफ्ते महीने भर का नहीं, साल का भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में तड़प बहुत होती है। भले ही एक दूसरे से साल दर साल बात ना करे पर वो सोचना कभी छोड़ नहीं पाते एक दूसरे के बारे में। तीसरा पॉइंट, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके बीच में इतनी सिमिलर होती है ना कि कुछ चीजें इनको सुधारनी भी होती है पर कुछ चीजें इनके अंदर ऐसी डेवलप्ड होती है जिनकी एक दूसरे के प्रति इनके लिए इज्जत बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, एक सेंस होता है इनमें खुद से ही मिल रहे हैं, पहले ही मीटिंग में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि वो अपने मिरर इमेज से मिल रहे हैं या फिर अपने आप को फील करते हैं कि मैं संपूर्ण महसूस करता हूँ इस इंसान से मिलने के बाद। अगला पॉइंट, इनमें कुछ बातें बहुत मिलती जुलती हुई होती है। जैसे मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स के बारे में बताया, इन दोनों के ही बीच में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत एक दूसरे को कनेक्शन देने में या कनेक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा इनको समझ में आती है। एक इनमें सेंस ऑफ कनेक्शन होता है जो कि इनको एक दूसरे को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फेमिनाइन जो होती है, एज आई टोल्ड यू, बहुत डाउन टू अर्थ होती है, तो वो मैस्कुलाइन को धीरे धीरे उस जगह पर लेकर आती है, हर एक विश्वास को जीतते हुए। देखिए, मैस्कुलाइन भले इगोइस्टिक हो या कुछ भी हो बट वो बेवकूफ नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वो फेमिनाइन में देखता है, टटोलता है, उसके बाद जाके वो फेमिनाइन के आगे अपने आप को बिल्कुल निछावर कर देता है। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए भी फेमिनाइन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन इनके प्रति इतना ज्यादा पॉइज्ड हो जाते हैं कि एक दूसरे को लेकर ग्रो करना अब इसको एक्सेप्टेड भी होता है और अच्छा भी लगता है। अगला पॉइंट, इनकी फर्स्ट मीटिंग के बाद से ही ना इन दोनों के अंदर कुछ तो बदलाव हो जाता है। मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत सोच आ जाती है, फिर इनका बिहेवियर एक दूसरे का, ऑब्वियस सी बात है ये डिवाइनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। जहाँ पे ये डिवाइन वर्ड आ जाता है, ये बने ही एक दूसरे के लिए होते हैं। तो
पहली ही मीटिंग से इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव जरूर होते हैं जो एक दूसरे के प्रति वो अपने लिए खिंचाव महसूस करते हैं। अगला पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमेशा जो एक फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग है ना, ये बढ़ती रहती है। आप रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, कई लोग लव मैरिज करते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं। पहले कुछ साल तो ये लोग बहुत एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, एक कंफर्ट जोन फील करते हैं, कई बार शादी भी कर लेते हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ये कम होने लग जाता है। ऐसा क्यों? पर ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसी एक जोड़ी होती है जिनके बीच में अट्रैक्शन दिनों दिन बढ़ता ही है, ये कम कभी नहीं होता। भले वो मिले हो एक 15-16 साल की उम्र में और जिंदगी भर वो साथ हैं, 80 साल की उम्र में भी उनका रिलेशन उतना ही स्ट्रांग और उतना ही मेंटेन्ड रहता है जितना कि 15-16 साल में था। अगला पॉइंट, या तो इनकी शादी नहीं होती या होने दी नहीं जाती। आपने हीर रांझा, सोनी महिवाल के बारे में सुना होगा। इनकी प्रेम कहानियां अमर हो गई पर इनको मिलने नहीं दिया गया। साथ ही साथ ये लड़की लड़की और लड़का लड़का, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आज भी हमारे समाज को एक्सेप्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको उस बंधन में बांध दिया जाता है समाज के कि ये एक नहीं हो पाते। अगला और आखिरी पॉइंट, ये अपनी या तो फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि इनके नाम के आगे अमरता की निशानी लगा देते हैं, और या तो फिर इन दोनों की प्रेम कहानी ऐसी होती है जो कि दुनिया के लिए अमर हो जाती है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आशा करती हूँ आज मेरी इस वीडियो से आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको अपने उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या सच में ऐसा है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए।